कराची में एक और बड़ी आग बेकाबू। लांझी प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में खौफनाक आतिशत की आग ने पूरी फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। 5 मंजिला इमारत मुकम्मल मुनहदम हो गई। 3 मुलाजिमीन जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बेशतर मुलाजिमीन कंस्ट्रक्शन लिफ्ट की मदद से हंगामी तौर पर बाहर निकलने में कामयाब। मुल्हिका फैक्ट्रीज को भी खाली करा लिया गया। रेस्क्यू ने आग को तीसरे दर्जे के करार दे दिया। 12 से ज्यादा फायर टेंडर्स, स्नॉर्कल और बाउजर्स के जरिए आग बुझाने की कोशिशें जारी। धुएं की वजह से फायर फाइटर्स को आग बुझाने में मुश्किलात। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आग बुझाने के लिए मजीद पानी की जरूरत है। वफाकी हुकूमत का 3 मराहिल में 24 सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। पहले 1 साल में 10 इदारों की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी होगी। वफाकी वज़ीर निजकारी अलीम खान ने बताया, पहले मरहले में PIA, रोज वैलीज होटल, ज़राई तरक्याती बैंक, आइस्को समेत 3 डिस्कोस की निजकारी होगी। हमारा एहतजाज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मौसर था। ये जमहूरियत में ऐसा ही होता है, इसी तरह लोग निकल आते, इसी तरह प्रोटेस्ट करते। मैंने कल भी आपको फैक्ट सर्टिफिकेट दिए। 170 डिस्ट्रिक्ट से पाकिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने आवाज़ उठाई। लोग क्या कर सकते हैं, आवाज़ ही उठाते हैं, सड़कों पे आते हैं, इजहार यकजहती करते। ये उन्होंने कर दी। 50-50 केस एक पार्लियामेंटेरियन पर है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 5 अगस्त का एहतजाज मौसर और कामयाब था। मुल्क में हर जिले में लोग बाहर निकले और यकजहती का इजहार किया। 50-50 केसेस एक रुकन पर हैं। वो तो पहले ही कुर्बानियां दे रहे हैं। हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे, जिम्मेदारियां अदा करेंगे। किसने किया, किस जमात ने किया, सबको पता है। PTI ने किया, किसके लोगों ने किया, इनके कारकुनों ने किया। इनके बानी ने क्या कहा, जिसने जमान पार्क में मेरी हिफाजत ना की या इन एहतजाज में हिस्सा ना लिया, मैं उसको टिकट नहीं दूंगा। इन्हीं लोगों ने टिकट लेने के लिए वो आग लगाई और आज उसी के फैसले अगर ये भुगत रहे हैं तो ये कहते हैं अदालतों से फैसले आने चाहिए। आप तो बड़े लाडले हैं। पंजाब की अदालतों से फैसले आ रहे हैं, पेशावर की कोर्ट स्टे दे रही है। इससे ज्यादा बेहतर और क्या हो सकता है। कहीं कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। जो कार्रवाई नेशनल एक्शन प्लान के तहत हो रही है वो तो होगी। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में दुआदार खिताब। कहा, मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। TTP को मुल्क में किसने आबाद किया था, फैसला करें आप किसके साथ खड़े हैं। मुनाफिकाना सियासत नहीं चलेगी। 9 मई की हकीकत सब जानते हैं। मकबूलियत का ये मतलब नहीं कि आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। हमें अमन चाहिए, आपने ऑपरेशन करके देख लिए। आवाम के साथ बातचीत करें। कौमी असम्बली में PTI रहनुमा असद कैसर का इजहार ख्याल। कहा, 26वीं तरमीम के बाद अदलिया के पर काटे गए, असम्बली को रबर स्टैंप बना दिया गया। बानी PTI को रूटीन में तो जमानतें मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी को इस किस्म की ही जमहूरियत अच्छी लगती है। पूरी दुनिया जानती है ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। आपका इतना बड़ा चीनी स्कैंडल आया, जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना बाजार में पुलिस वैन के करीब धमाका। 4 अफराद जाम बहक, 3 पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी। धमाके के बाद नामालूम मुसल्लह अफराद की जानिब से शदीद फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। DHQ अस्पताल वाना में एमरजेंसी नाफिज।
बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का हमला। मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत पाक फौज के 3 जवान शहीद। दीगर शहदा में नायक इब्ने अमीन और लांस नायक मोहम्मद यूनिस शामिल। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। सदर और वज़ीर आज़म की मस्तूंग में दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। पाक फौज के शहदा को खराज अकीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी धमाके की मजम्मत। सूबे में पायदार अमन के क़याम के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। मुकामी जिरगों की सिफारिशात भी अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की हिमायत करती हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए सूबाई, वफाकी और कबायली अमायदीन के मुश्तरका जिरगे की तश्कील ज़रूरी है। KP हुकूमत अमन के क़याम के लिए संजीदा इक़दामात उठा रही है। ग्रैंड जिरगे में पायदार अमन के लिए जामे सिफारिशात मुरत्तब की जाएंगी। हुकूमत को भी चाहिए कि वो इस तरीके से जो है इन इलाकों में आए। हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनको यहाँ पर आना चाहिए था। 2 घंटे तक वो चीखते चिल्लाते रहे और कोई रेस्क्यू की टीम वहाँ पर नहीं पहुँच सकी। कोई चीज़ें नहीं थी, किसी ने जो है रिस्पॉन्स नहीं किया। और उन लोगों को आपके कैमरे दिखाए किस तरीके से एक एक इंसान की जान जो है वो ज़ाया होती गई, शहीद होते गए। दुनिया देखती रही, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा तो हमारी हुकूमत ने नहीं देखा, हमारी इंतज़ामिया ने नहीं देखा, हमारी 1122 नहीं देखा, बाकी सारी दुनिया देख रही थी। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल संगीन है। लोग दरिया में बह गए, लेकिन सूबाई हुकूमत ने तवज्जो ना दी। सवात जैसे वाक़यात रोकने के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। वज़ीर आला KP को भी लोगों की दाद रसी के लिए आना चाहिए था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सवात में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, KP हुकूमत लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। सवात में फ्री एम्बुलेंस शुरू कर रहे हैं। Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions. You're going to see a lot more. So this is a taste of You're what's going to come. see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। भारतीय अशिया पर आयद अमरीकी टैरिफ 50% हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, मजीद पाबंदियां भी लगाएंगे। रूस से तेल खरीदने पर चीन पर भी टैरिफ लगाने का इंदिया। कहा, रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। पुतिन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। रूसी हुकाम से बातचीत में खासी पेशरफ्त हुई है। ये एक अच्छा मौका है, रूसी हुकाम से जल्द मुलाकात होगी। ईरान ने दोबारा जोहरी प्रोग्राम शुरू किया तो दोबारा हमला करेंगे। ट्रंप का माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा, 2 तरफा टैरिफ का आज रात 12 बजे से नाफिजुल अमल होंगे। अरबों डॉलर्स उन ममालिक से अमेरिका आएंगे जो बरसों से अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी की मोदी पर कड़ी तनकीद। कहा, गैर मुनसिफाना तिजारती मुआहदे में भारत को धोस देने की कोशिश है। मुल्क की बेइज्जती हो रही है और मोदी चुप बैठे हैं। मोदी अपनी कमजोरी अवामी मफादात पर गालिब ना आने दे। नरेंद्र मोदी की हौसला करो और ट्रंप को जवाब दो। भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका का 25% इजाफी टैरिफ गैर मुनसिफाना और बिला जवाज है। अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंजी ग्राहम ने कहा है कि भारत पर 25% इजाफी टैरिफ ट्रंप का अच्छा इकदाम है। फैसले को सराहता हूँ। सस्ता रूसी तेल खरीदना अब उतना आसान नहीं रहा जितना पहले था। भारत पुतिन से तेल खरीदने पर बाजिद है ताकि यूक्रेन में खूनरेजी जारी रहे। सदर ट्रंप ने दुनिया पर वाजे कर दिया है कि पुतिन से तेल खरीदते रहोगे तो टैरिफ के बाद अमरीकी मईशत तक रसाई नहीं मिलेगी। साबिक बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ट्रंप के हक में बोल पड़े। ट्रंप ने बहादुराना और मंतकी काम किया। आखिरकार उन ममालिक को सजा दी जो रूसी तेल और गैस खरीदकर पुतिन के शैतानी जंगी मिशन को फंड्स फराहम करते हैं। बरतानिया और बाकी यूरोप में ऐसा करने की हिम्मत कब होगी?
अमरीकी टैरिफ के बाद भारतीय कारोबारी दुनिया में हलचल। भारतीय शेयर्स मार्केट में शदीद गिरावट, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। दीगर एशियाई मार्केट्स में मुस्बत रुझान। सरमायाकारों ने ट्रंप की टैरिफ धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। जापानी, कोरियन, हांगकांग और ताइवान स्टॉक मार्केट्स में तेजी। स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड साज दिन, 1,46,000 की हद भी उबूर। कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव जारी। 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के बाद वापसी। इंडेक्स 1,45,575 की सतह पर ट्रेडिंग। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादल बरस पड़े। सियालकोट, जेहलम, गुजरात, गोजरखान और गिद्दोनवा में बारिश। मानसून का छठा स्पेल आज भी जारी रहेगा। पंजाब, केपी और आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में सैलाबी सूरत हाल के बाद शहरियों की परेशानियां कम ना हुई। चट्ठा बख्तावर के ज़ेरे आब इलाकों से पानी निकल गया, मगर गंदगी और बदबू मौजूद। शहरियों का कहना है घरों के अंदर सामान ताहाल गीला पड़ा हुआ है। लाखों का नुकसान हो गया, कोई पुरसाने हाल नहीं। बरसाती नाले पर तजावुजात बनाने वालों को कौन पूछेगा। सलमान अकरम राजा की पीर तक हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और पुलिस को नोटिस जारी कर दिए। पीर तक जवाब तलब समाअत मुलतवी। पीटीआई के साथ खवातीन कारकुनान की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने थाना लोही भीर के मुकदमे में दरखास्तों पर समाअत की। जज शाइस्ता कुंडी का जमानत की दो दरखास्तें दायर करने पर इजहार बरहमी। कहा, आप लोगों ने क्या खिचड़ी पका रखी है, मैं ऑर्डर में सबका नाम लिख दूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लाहौर में तैनात नए अमरीकी काउंसिल जनरल स्टेस्टन सैंडर्स की मुलाकात हुई। तिजारती ताल्लुकात, ज़राअत, तालीम और टेक्नोलॉजी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने सदर ट्रंप की पाक भारत सालसी की कोशिशों को सराहा। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात काबिल एतमाद और मुस्तहकम शराकत दारी की बुनियाद पर कायम हैं। अवामी राब्तों, तिजारती ताउन और मुश्तरका मफादात ने पाक अमरीका पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत किया। पंजाब पाकिस्तान की ज़रई रीढ़ की हड्डी है। अमरीकी कंपनियां पंजाब में सरमाकारी से फ़ायदा उठा सकती हैं। सिंध हुकूमत का टेक्सटाइल सिटी कायम करने का फैसला। एमडी कैट का टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की बजाय IBS सखर लेगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। वाई इंडस्ट्रीज़ के साथ व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेशन करने की उसूली मंजूरी। कोरोना हेल्थ टेक्नीशियन और स्टाफ की खिदमात में 1 साल की तोसी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने बताया, मेयारी सिस्टम न होने से गाड़ियों की फिजिकल इंस्पेक्शन मुअस्सर तरीके से मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, CNIC बेस्ड गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का सिस्टम महकमा एक्साइज बनाएगा। सिस्टम बाकायदा टेस्ट होगा, उसके बाद हुकूमत गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करेगी। $10 करोड़ गैलन यौमिया पानी वापडा से मंजूर किया गया। 13 अगस्त को हब डैम की नई नहर का इफ्तिताह करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नई कैनाल से मंगूपीर, औरंगी, केमाड़ी और बल्दिया टाउन को फायदा होगा। सिंध काबीना ने ग्रांट दी, 12 महीनों में काम मुकम्मल करके देंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ्त। मरकजी मुल्जिम अरमगान ने ही मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा से तावान तलब किया। शरीक मुल्जिम शराज ने दौरान तफ्तीश भांडा फोड़ दिया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुस्तफ़ा की वालिदा से इंटरनेशनल नंबर के व्हाट्सएप से 2 करोड़ तावान मांगा गया था। तावान तलबी के मैसेजेस और व्हाट्सएप कॉल्स अरमगान की जानिब से किए गए। केस का चालान तैयार। तावान तलबी से मुतालिक शराज का बयान भी चालान का हिस्सा। सिदरा कत्ल केस में गिरफ्तार जिरगा सरबराह ने एतराफ जुर्म कर लिया। मुल्जिम असमतुल्लाह ने दौरान तफ्तीश बताया, 16 जुलाई को सिदरा उस्मान नामी लड़के के साथ मुजफ्फराबाद चली गई थी।
सिद्रा को लेने ससुर साले वालिद अरब गुल और चचा मानी गुल के हमराह गाड़ी पर मुजफ्फराबाद गए। असलहे के जोर पर सिद्रा को वापस लाए और कत्ल करने के बाद लाश कब्रिस्तान में दफना दी। पुलिस ने मुलजिम की निशानदेही पर क्लाशनकोफ बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर शूम गैंग रेप का मरकजी मुलजिम इमरान भी मुकाबले में पार। कसूर में मुबैना मुकाबला मुलजिमान की फायरिंग से सीसीडी इंस्पेक्टर जैकेट के बायस महफूज रहा। 3 मुलजिम ओवैस, जाहिद और इरशाद पहले ही मारे जा चुके। मुलजिमान ने खावंद के सामने बीवी को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया था। रूस यूक्रेन जंग में अहम मोड़। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी हम मनसब से मुलाकात का ऐलान कर दिया। कहते हैं सदर पुतिन से जुमेरात को मुलाकात करना चाहता हूं। क्रेमलिन का कहना है अमरीकी और रूसी सदर के दरमियान मुलाकात आइंदा दिनों में होगी। मुलाकात का मुकाम तय हो गया, अभी ऐलान नहीं करेंगे। गजा पर इस्राएली हमले जारी। फजर से अब तक 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़श्ता रोज़ भी हमलों में 44 फ़लस्तीनी शहीद हुए। फ़लस्तीनी फुटबॉल टीम का खिलाड़ी सुलेमान अल-अबेद की भी खाना मिलने की आस में इस्राएली फायरिंग से शहीद। भूख और ग़िज़ाई किल्लत से जाँ बहक होने वालों की तादाद 193 हो गई। अमरीकी रियासत जॉर्जिया की फौजी बेस में फायरिंग, 5 अफराद जख्मी। रूसी मीडिया के मुताबिक फौजी बेस में मौजूद अमरीकी फौजी शेल्टर्स में चले गए। मुश्तबा शूटर को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज कल से शुरू होगी। पहला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे खेला जाएगा। सीरीज के तीनों मैचेस ब्रायन लारा स्टेडियम ट्रोबा में होंगे। पाकिस्तानी स्क्वाड के कप्तान मोहम्मद रिजवान वेस्ट इंडीज की शय होप करेंगे। पाकिस्तान विमेन टीम के जीत के दावे धरे रह गए। आयरलैंड विमेन ने पाकिस्तान विमेन्स टीम को 11 रन से हरा दिया। 143 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 9 विकेटों पर 131 रन बना सकी। 3 मैचों की सीरीज में आयरलैंड को 1-0 की बरतरी हासिल। PHF ने एशिया कप के लिए कौमी टीम भारत भेजने से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया का नया प्रोपेगेंडा दावा किया कि इंडियन हॉकी एसोसिएशन के अहदेदारों ने पाकिस्तान टीम के न आने की तस्दीक की है। पाकिस्तान की माजरत के बाद बांग्लादेश की टीम को मदऊ कर लिया गया। तर्जुमान पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कहना है एशिया कप में अदम शिरकत के फैसले पर किसी से बात नहीं हुई। भारत जाने का फैसला हुकूमत ने करना है। पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश या किसी और टीम को दावत देने का इल्म नहीं। हमारी और औलाद नहीं थी ना, इसलिए बस एक छोटा सा सच छुपाया था तुमसे। अरबाज, अब तुम भी शादी कर लो। देखा मामा, जब भी मैं से शादी के बारे में बात करती हूँ किसी सोच में गुम हो जाता है। कोई है बेटा? तो बताओ, हम रिश्ता लेके जाते हैं। अरे नहीं मामा, अभी कोई भी नहीं है। मोहब्बत का इम्तिहान, खुलेंगे छुपे राज। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का एक और शाहकार ड्रामा कैसी है ये रुस्वाई का हो गया आगाज। देखिए हर बुध और जुम्मे की रात 8 बजे।